में कभी जाएगा नहीं, ये तो बात बिल्कुल साफ है। तुमने प्रधानमंत्री बनाया पर तुम इकट्ठे होकर तो आओ। अब वो कहते हैं इकट्ठे भी आप करो जी, बताओ हम में से कौन प्रधानमंत्री बनेगा। भाई हम कैसे बताएं कौन प्रधानमंत्री बनेगा, बन जाओ जिसको बनना मुख्यमंत्री, जिसको बनना प्रधानमंत्री, पर इकट्ठे होकर तो आओ। वो इकट्ठे होकर नहीं आते। ये समस्या सर के ऊपर से निकल गई और देखते 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 बाबा साहब जितने अधिकार लाए थे वो सारे चले गए और सब एक दूसरे को दोष दे रहे हैं पर इकट्ठे नहीं होते। और सब कहते हैं कि इकट्ठा होना चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए, पर इकट्ठे नहीं होते। लड़कों ने पार्टियां बना ली, दल बल बना लिए, कोई समाज में कहने वाला नहीं है उनको, अरे मूर्ख हो, ये जो तुम अलग अलग पार्टियां बनाते हो कैसे जीत जाओगे। तुम्हारी संख्या अगर खाली शेड्यूल कास्टों की लगाएं तो 16% है। 16% में तो यहाँ एक कुत्ता भी नहीं जीतता, तुम तो बात क्या करते हो। अगर तुम समणों में भी सारे आ जाओगे तो टुकड़े हो रखे हैं, ओबीसी के अलग टुकड़े हो रखे हैं, एसटी के अलग टुकड़े हो रखे हैं, कितने इकट्ठे करोगे। अगर एसटी भी इकट्ठे कर लोगे तो 20-21% है, तब भी पूंछ नहीं हिलती कुत्ते की। तुमको कम से कम 40% तो इकट्ठा होना पड़ेगा, तब जाके कहीं कोई तुम जीतोगे, और वो भी पूरे देश में। पर ये बात वो सब जानते हैं, पर वो पहल नहीं करते, क्योंकि क्या होता है कि उनको कहीं ना कहीं टुकड़ा मिल जाता है। बस टुकड़ा मिल गया, उसको चाटते रहते हैं, उसी में उनकी ज़िंदगी सफल हो जाती है, उनको कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोगों ने धंधा बना लिया। क्या धंधा बना लिया, चलो विदेश, बाबा साहब की जयंती आती है विदेश चले जाते हैं, मौका ढूंढते हैं कि कोई उनको टिकट विकट भेज दे और विदेश चले जाएं। नहीं विदेश जा पाते तो छटपटाते हैं, हमारा वीज़ा नहीं लगा, हमें विदेश जाने का मौका नहीं मिला। क्या करोगे विदेश जाके। विदेश वाले लोग संपन्न लोग हैं, उनके पास पैसा है, उनके पास सुरक्षा है, वो जिस गवर्नमेंट में रहते हैं, अब वो इंडियन गवर्नमेंट में नहीं रहते, उनकी जो आइडेंटिटी है अब उस देश की आइडेंटिटी है, वो यहाँ के लोग नहीं हैं। वो समण बेशक हैं पर वो संपन्न हैं, वो सुरक्षित हैं, वो विकसित हैं, उनका विकास है, उनको वहाँ बेरोजगार भत्ता मिलता है, उनको सब तरह के भत्ते मिलते हैं, वो नागरिक हैं वहाँ के, पर उनके पास में प्रसिद्धि नहीं है। उन्हें एक रात को जब सोते हैं तो एक बात काटती है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए इतना किया तो हम भी कुछ करें, तो उसके बदले वो प्रसिद्धि लेते हैं। तो यहाँ के लोगों को इनवाइट करते हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती मना रहे, आइए। यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं, टूटा फटा सा भाषण होता है वहाँ पे, वो भाषण दे के आ जाते हैं। उधर के लोग भी खुश हो जाते हैं कि हमने बाबा साहब की जयंती मनाई, हमारे फ़ोटो खिंच गए। इधर के लोग आके यहाँ रौब झाड़ते हैं, मैं यूके गया, मैं कनाडा गया, मैं अमेरिका गया, मैं यहाँ गया, हो गया, पर होता हाता कुछ नहीं है। अधिकार नहीं रुकता एक भी, अधिकार सारे जा रहे हैं। मूल बात यह है कि हमारी इतनी बड़ी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उससे हमारा बचा क्या और बढ़ा क्या। बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी भी फूफा की राजनीति नहीं करी, फ़ोटो खिंचवाने की राजनीति नहीं करी। बाबा साहब अम्बेडकर ने जितने भी काम किए वो सारे के सारे सॉलिड किए, वो सारे के सारे ऐसे किए जिनके कारण आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। पर हमारे 70 साल में संगठनों ने जितने भी कार्य किए वो सब फ़ोटो खिंचवाने के, फूफा के किए, इसी बात के किए कि कहीं उनको कोई एमएलए बना दे, कहीं कोई उनको राज्यसभा में एमपी बना दे, कहीं कोई उनको कहीं मंत्री संत्री बना दे, कहीं किसी बोर्ड का मेंबर बना दे, बस इतना ही है। बाबा साहब की जितनी कमाई थी वो सारी चट कर गए, सारी खा गए। बच्चे मरने वाले हैं ये ध्यान नहीं किसी को, और बच्चे सबके मरेंगे। कोई अगर ये सोचता है कि मेरे बच्चे बच जाएंगे, मैं तो मंत्री हूँ, संतरी हूँ, या मैंने कुछ प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली है, या पैसा इकट्ठा कर लिया, या मैं दबंग हूँ, या मैं पढ़ा लिखा हूँ, या मैं इंटेलिजेंट हूँ, भूल जाइए। सम्राट अशोक के समय तो हम सम्राट थे, सम्राट अशोक के समय तो हमारे पास में हर चीज़ थी। हम ही वैज्ञानिक थे, हम ही सेनापति थे, हम ही सेना थे, हम ही राजा थे, हम ही व्यापारी थे, हम ही किसान थे, ज़मीनों के मालिक हम, ईरान के मालिक हम, अफ़गानिस्तान के मालिक हम, ईरान के मालिक हम, थाईलैंड के मालिक हम, और ये पाकिस्तान के जो मालिक हैं हम, भूटान के मालिक हम, नेपाल के मालिक हम, श्रीलंका के मालिक हम। कितनी बड़ी मिल्कियत थी हमारी, चली गई सारी सारी। उस समड़ों की थी, चली गई, क्योंकि इकट्ठे नहीं रह पाए, नशा हो गया, अहम वहम का फ्री खाने की आदत पड़ गई। इसलिए समण संघ में जितने लोग आए उनसे जब बातचीत होने लगी तो उनमें कुछ लोग ठहर गए, कुछ लोग रुक गए। उनको कहा कि बात ठीक है, हम मारे जा रहे हैं, और उन्होंने अपना काम करना शुरू किया, लोगों में प्रचार प्रसार का काम करना शुरू किया। थोड़ी बात बनी, थोड़े से हिले, थोड़े से चंदा बंद हुआ, थोड़े से नियम बने, थोड़े से काम हुआ। बार बार उनको बताया गया कि देखो भाई, पुराने ज़माने में एक सन्नीपात बाहुल होता था, आज भी सन्निवार है। पुराने ज़माने में हम सारे लोग मिला करते थे। उनको याद दिलवाया गया कि देखो, बुद्ध ने बताया है कि जो लोग सन्निपात बाहुल करेंगे, शनिवार को लगातार मिलेंगे,
बहुमत संख्या